ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। स्पाइन चेकिंग ऑन ईच अदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई आपके बारे में, या किसी को मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन, ऑनलाइन चेकिंग, सोशल मीडिया, किसी को ट्रैक कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। या कोई बातचीत चल रही है। आपकी एनर्जी क्या है? वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो हो सकता है कि आप किसी को वार्न करना चाह रहे हो कि भाई आप अपने इस एटीट्यूड की वजह से मुझे लूज कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा या आपके पास कोई नहीं है, ऐसा वो आपको शायद प्रूव करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ये उस पर्सन की एनर्जी है। क्वेश्चन, आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चूज़ किया या आपके अलावा कोई नहीं था, देन आपने उनका दिल क्यों दिखाया। तो बेसिकली इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हो। सो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, वो वक्त ले रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन इनकी है दैट कि वो आपके साथ, उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, रिजुविनेट, उस रिलेशनशिप को रिजुविनेट करना चाहते हैं। बट उनका नेक्स्ट मूव क्या है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मतलब खुद को टाइम देना, ओके, खुद में टाइम स्पेंड करना। ये मुझे अभी उनका मूव दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अभी फिलहाल वो कोई मूव ले नहीं रहे हैं। तो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? आई थिंक सिचुएशन जो बहुत है कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही है। समबडी इज लीविंग, ओके, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर सो मेनी रीजंस। तो ऐसा लगता है कि कोई थक चुका है, या हो सकता है कि somebody is leaving या ऑलरेडी लेफ्ट, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन से। हो सकता है कि आपके पार्टनर मतलब कुछ टाइम के लिए आपसे अलग रहना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि लाइक वो एनर्जी है, बट स्टिल देयर इज ऑब्सेशन। आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, या आप लोगों का हो सकता है जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है, कमिटमेंट भी दिखाई दे रही है। तो जो भी सिचुएशन है आई थिंक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हो सकता है कि धीरे धीरे ये चीज़ हील हो जाए। अब जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कोई लव ऑफर आ सकता है, कोई आपको ऑफर कर सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि आप किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं, बट प्लीज़ बी वेयर, क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉक्सिसिटी का कार्ड। तो अगर आप ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो बी वेयर कि आप किसी ऐसे पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, या पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कई बार ऐसा भी होता है, ओके। अनलेस एंड अनटिल यू नो ईच अदर, टॉक्सिसिटी या माइंड गेम्स, तो ऐसी पर्सन से बच के रहिए। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। नाउ करियर पार्ट में अगेन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्रेक थ्रू। अगेन आज तीनों रीडिंग्स में इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत है। लाइक आप गियर अप कर रहे हैं फॉर अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, अ बिगनिंग, डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर योर करियर, सेल्फ रियलाइजिंग। और हो सकता है कि आप कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं अपने करियर के लिए। यहाँ पर मुझे एंडिंग एंड बिगनिंग दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एंड एंड कुछ बिगिन हो रहा है, या हो सकता है कि आपको कुछ कोई मैसेज मिले, या कुछ ऐसा है, देयर इज समथिंग, या आपको प्रमोट किया जा रहा है, देयर इज समथिंग, कि आपकी किसी से कोई बातचीत हो सकती है। आई जस्ट वांट टू नो मोर। मैं सेजिटेरियस के बारे में और देखना चाहती हूँ कि ये किस तरह की बिगनिंग है, या क्या है जो डिवाइन आपको इशारा दे रहे हैं फॉर दिस वीक। डिटर्मिनेशन। सो आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंट रहिए जो भी कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू। आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, एंटरप्राइज, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ग्रो कर सकती हैं। तो जो भी कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। जॉब कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए, या अगर लाइक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप काम और कंपोस्ट रहकर आगे बढ़ें। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग। तो इस टाइम पे स्पेंडिंग कम कीजिए, और खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ओके। और बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप थोड़ा मतलब जो भी डिसीजंस ले रहे हैं
वो सोच समझ के बहुत रिलैक्स और काम माइंड से कीजिए, बिकॉज कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके हाथ में नहीं है। तो ऑल यू हैव इज़ कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और किसी से बहस वगैरह में ना पड़िए। तो अगर आप शांत मन से, हाँ ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर आप शांत मन से कुछ चीज़ों को हैंडल करते हैं तो आपके आगे तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। तो जो भी कीजिए, भले ही चाहे वो कुछ मतलब सेकंड थॉट्स देना हो या कहीं अप्लाई करना हो या वट एवर इट इज़, तो बहुत सोच समझ के शांत मन से, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? गाइडेंस क्या है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो? ओके, टैप इन टू द अबंडेंस। सब डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं इस टाइम पे, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके लिए कोई नया रास्ता तैयार हो सकता है, ठीक है। और इस टाइम पे खुद से कनेक्ट कीजिए, बाहरी वर्ल्ड से नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने मन की सुनिए, ठीक है। और प्लस हौसला रखिए। कोई भी चीज़ है, क्योंकि डिवाइन मुझे लग रहा है आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर समथिंग वंडरफुल, और आपको यहाँ पे हौसला रखने के लिए और एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अलाइनिंग, अचीविंग योर गोल्स। और ये एक नई शुरुआत हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, कि आने वाले टाइम में कोई एक नई शुरुआत हो सकती है सैजिटेरियस के लिए, या इट्स लाइक जैसे कहेंगे नेक्स्ट चैप्टर, है ना, भी पेज पलटने का वक्त है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।